नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, खबर अनफिल्टर्ड की टीम इस वक्त भरत भूषण तिवारी के आवास पर है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर प्रशांत किशोर का भी आगमन हो चुका है और प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है भरत भूषण तिवारी के परिजनों से। और ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है प्रशांत किशोर से। तो क्या कुछ कह रहे हैं बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर? सबसे पहले आप उनको सुनिए। क्यों मार दिया परिवार वालों ने क्या पूछा? परिवार वालों ने स्पष्ट कहा है कि उनको न्याय चाहिए। अगर ऐसे कोई और न्याय का मतलब ये है कि इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, उनके साथ साथ जिन लोगों ने इस घटना को करने का आदेश दिया है, उनकी भूमिका का भी जांच होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ घटना स्थल पर उपस्थित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करके सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। गृह विभाग की भूमिका की जांच होनी चाहिए, एसटीएफ के प्रमुख की भूमिका की जांच होनी चाहिए और जो भी आला अधिकारी पटना में बैठे हुए थे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है, सब पर हत्या का आरोप दर्ज करना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग आज इस परिवार के साथ खड़े हैं या इनसे संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, मेरा उनको आग्रह है कि आप किसी भी दल के नेता हैं, अगर इस घटना के विरोध में आप हैं तो आप इस परिवार के साथ उनकी न्याय की लड़ाई में शामिल होइए। परिवार को पैसा, परिवार को नौकरी, परिवार को कंपनसेशन का लालच मत दीजिए। आपका इनको न्याय चाहिए, आप इनके साथ न्याय की लड़ाई में खड़े होइए। कल होकर अगर भारत जी की मां मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री को इनसे मिलना चाहिए। और अगर 15 दिन के अंदर ये बात नहीं बनी, न्याय नहीं हुआ, तो हम लोग इनको लेकर चलेंगे, सम्राट चौधरी के पास चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये इनकाउंटर इसलिए हुआ है कि बिहार का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए पुलिस का काम गोली चलाना है, जिसने ये बना लिया है कि जो पुलिस है उसका काम है गोली चलाना, उसका काम रक्षा नहीं, उसका काम दम दिखाना है, उसका काम डराना है। तो कहीं न कहीं बिहार के समाज को ये समझना होगा कि इस तरह की प्रवृत्ति के लोग अगर सत्ता पे शीर्ष पर बैठेंगे तो आज भरत भूषण तिवारी के साथ ये घटना हुई है। चुनाव के बाद कई ऐसे लोगों को गोली मार दी गई, उनकी हत्या की गई है। ये समय है बिहार के लोगों को समझने का कि अगर किसी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को आप सत्ता दे देंगे तो इसी तरह के अपराध होंगे, इसी तरह के लोगों के साथ गलती होगी। लेकिन कोई उसका न्यायिक जांच सिटिंग जज से होना चाहिए, रिटायर्ड जज से नहीं। दूसरी बात, उसकी समय सीमा 3 महीने मैक्सिमम तय होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यायिक जांच में गृह विभाग, गृह मंत्री, गृह विभाग और एसटीएफ की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ मौके पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। अपने डीजीपी कई शुद्ध पुलिस अधिकारी का नाम ले रहे हैं। इस केस में कैसे प्रोसीडिंग हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, ये बताइए। इस केस में सबसे पहले गृह विभाग की और एसटीएफ के बड़े पदाधिकारियों की उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि आखिर जो लोकल जो पुलिस है वो तो इनसे 3 दिन से डील कर रहे थे, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि गोली चली? ये जांच होना चाहिए, क्यों पड़ी? पटना से अब किसने दिया? ये जांच करके जज साहब को बताना चाहिए मारने का, गोली चलाने का। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। 15 दिनों का समय दे दिया है, तो अब देखना होगा कि इन 15 दिनों में क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ करते हैं। लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड।